तो जैसे आज हम पढ़ने वाले स्टैंडर्ड 9th साइंस में चैप्टर है हमारा मोशन। तो सबसे पहले देखो बेटा कि जो फिजिक्स होता है, तो फिजिक्स में कोई भी चीज हो, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग, तो किसी भी चीज को हम यहां पे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट या तो बॉडी। जैसे अगर मेरी बात करूं तो मैं भी फिजिक्स में ऑब्जेक्ट माना जाऊंगा। अगर हम इस व्हाइट बोर्ड की बात करें तो इसको भी हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो आज के बाद हम फिजिक्स में जो भी हम चीज को मतलब के डिस्क्राइब करेंगे वो या तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे या तो बॉडी बोलेंगे। अब देखो बेटा कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसका जो स्टेट होता है, या तो वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में होगा, मींस के रेस्ट में होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो आपकी दो पोजीशन हो सकती है। एक स्टेशनरी पोजीशन, कौन सी पोजीशन होगी बेटा? स्टेशनरी पोजीशन, मींस के ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। अब रेस्ट मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट गद्दा डाल के सो गया है, ऐसा नहीं है। या स्टेशनरी मतलब वो नहीं कि जहां पे पेन मिलती है, पेंसिल मिलती है। रेस्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल नहीं रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, इसके लिए हम ऐसा बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन में है या तो वो रेस्ट में है। दूसरी जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो मोशन में होगी। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं होगा तो वो मोशन में होगा। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट इन अ रेस्ट ना, देन इट इज इन अ मोशन, वो मोशन में होगा। तो बेटा याद रखना है ऑब्जेक्ट की दो ही पोजीशन हो सकती है कि वेदर इट इज इन अ रेस्ट और इट इज इन अ मोशन, या तो वो मोशन में होगी। देखो बेटा अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मोशन। क्या हम पढ़ेंगे? मोशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्कूल की एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोशन के बारे में आपकी स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, हर साल पूछे जाते हैं सीबीएसई एग्जाम में। तो चलो हम मोशन को समझते हैं कि फर्स्ट हमारा एक क्वेश्चन आता है दिमाग के अंदर कि व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन। तो देखो बेटा मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। अब लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर थिंग मूव करती है। हाँ, डिफरेंस ये होता है कि जो लिविंग जो मूव करता है, मीन्स कि कोई एनिमल मूव कर रहा है या कोई ह्यूमन मूव कर रहा है। जैसे समझ लो मेरा एग्जांपल ले लो, तो मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से मूव करके मैं यहाँ पे आया, अब यहाँ से मूव करके मैं यहाँ पे आया, तो आई एम अ लिविंग, तो मैं मूव कर रहा हूँ, बट वो जो मेरे अंदर जो मूवमेंट हो रहा है बेटा, मेरे अंदर जो मूवमेंट हो रहा है वो इंटरनल फोर्स की वजह से होता है। इंटरनल फोर्स की वजह से होता है। मुझे कोई उठा के कोई एक्सटर्नल फोर्स मेरे ऊपर नहीं लगा रहा है। तो देखो लिविंग के अंदर जो मूवमेंट होता है, मीन्स कि देर इज मूवमेंट इन अ लिविंग ड्यू टू इंटरनल फोर्स, देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जबकि जो नॉन लिविंग भी जो मूव करता है, जैसे अब देखो कि समझो कि यह पेन आपका यहाँ पे है, अब इस पेन को उठा के आपने यहाँ पे रखा, तो आप ऐसा बोल सकते हो ना कि भाई ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, आप बोल सकते हो ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, बट ये अपने आप मूव नहीं कर रही है। ये जो पेन है वो अपने आप मूव नहीं कर रही है, इसको मैं उठाता हूं, मतलब कि इस पेन के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। इंटरनल फोर्स ये अंदर से चल के कोई यहाँ पे नहीं जा रही है, मतलब इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो देखो बेटा कि मूवमेंट तो लिविंग के अंदर भी होता है और नॉन लिविंग के अंदर भी होता है, बट लिविंग के अंदर जो मूवमेंट होगा वो इंटरनल फोर्स की वजह से होगा, जबकि नॉन लिविंग में जो मूवमेंट होगा वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा। तो मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट, बट हमको साइंटिफिक डेफिनेशन देखनी पड़ेगी बेटा। फिजिकली मतलब फिजिक्स में जो डेफिनेशन यूज होती है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो भी हमको देखनी पड़ेगी। तो देखो सिंपल डेफिनेशन है बेटा, पहले हम हिंदी में देखते हैं कि मोशन क्या है। मोशन क्या है? तो देखो
कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज समय के साथ अपनी पोजीशन बदलता है, समय के साथ अपनी पोजीशन मीन्स कि अपनी स्थिति बदलता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो बॉडी है या वो जो चीज है वो मोशन में है, वो मूवमेंट कर रही है। जैसे देखो कि समझो कि मैं 4 बजे यहां पे खड़ा था, आई एम स्टैंडिंग हियर एट 4 o'clock, आफ्टर 5 मिनट मैं यहां पे हूं, आफ्टर 5 मिनट आई एम एट हियर। तो एट 5 o'clock मैं यहां पे था, 5 बजे यहां पे था, सॉरी 4 बजे मैं यहां पे था, 4:05 पे मैं यहां पे हूं, मतलब समय बदला। देखो बेटा, समय चेंज हुआ, समय बदल रहा है, उसके साथ मेरी पोजीशन भी बदल रही है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं मोशन में हूं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन बदलता है तो हम ऐसा बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब इसको हम साइंटिफिकली देखते हैं, तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड या टू बी परसीव्ड, perceived when object changes its position, when object changes its position continuously, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस अपनी पोजीशन चेंज करता है, कंटिन्यूस अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देखो अब बेटा, ये जो डेफिनेशन, दिस इज साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ एन मोशन, दिस इज साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ एन मोशन, के मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली। देखो यहां पे क्या लिखा है मेरा, कि अगर कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ, एंड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट समय के साथ किसी स्टेशनरी पोजीशन के साथ अगर उसको रिस्पेक्ट करते हो तो आप बोलते हो मोशन में है। जैसे एग्जांपल ले लो कि सपोज आप प्लेन में जा रहे हो और स्काई में हो और कोई भी क्लाउड्स नहीं है, और तब आप प्लेन में से विंडो में से प्लेन के बाहर देखते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है जैसे प्लेन रुका हुआ है, प्लेन रुका हुआ है, क्योंकि वहां पे आपका प्लेन मोशन में है या नहीं है, वेदर योर प्लेन इज इन मोशन और नॉट, तो आपको आपके प्लेन को किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ आपको कंपेयर करना पड़ता है, आपको कंपेयर करना पड़ता है। तो देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ किसी स्टेशनरी पोजीशन के साथ अगर उसको कंपेयर करते हो, और अगर वो अपनी पोजीशन कंटिन्यूस चेंज करता है, अगर वो अपनी पोजीशन कंटिन्यूस चेंज करता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन। आई अगेन रिपीट द डेफिनेशन कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी परसीव्ड व्हेन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी परसीव्ड व्हेन ऑब्जेक्ट changes its position continuously with respect to time and with respect to some stationary object, then we can say that object is in a motion, object motion में है, हम ऐसा बोल सकते हैं। देखो बेटा, अब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, ये जो आपकी डेफिनेशन है ये आपकी स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बेटा प्लीज इसको लिख लेना, ये आपकी आईएमपी डेफिनेशन है मोशन के लिए। तो अब देखो बेटा
कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एविडेंस से भी हम मान सकते हैं। कि जैसे देखो कि अगर कोई ट्रेन जा रही है, तो आप देखो, आप डायरेक्टली उस ट्रेन को देख के बोल सकते हो कि भाई ट्रेन मोशन में है, ट्रेन मोशन में, क्योंकि आपको जाते हुई दिख रही है ना, जाते हुई आपको दिख रही है। सो दिस इज द डायरेक्टली एविडेंस ऑफ अ मोशन। बट इनडायरेक्ट एविडेंस होता है कि भाई लाइक जैसे कि जो एयर है ना वो मूव कर रही है, मीन्स के एयर आपकी हवा बह रही है। अब हवा जा रही है तो हमको तो दिख नहीं रही है, हवा जा रही है वो हमको नहीं दिख रही, बट हम इनडायरेक्ट एविडेंस देखते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल का उड़ना, कचरे का उड़ना, या तो हमारे बाल उड़ना या कपड़े उड़ना, बराबर। या तो जैसे देखो कि जो प्लांट है, जो ट्रीज है, उनके पत्ते हिलते हैं, तो ये बताता है कि भाई हवा चल रही है, हवा चल रही है। तो ये इनडायरेक्टली एविडेंस है, इनडायरेक्टली एविडेंस है। जैसे हमारी अर्थ मूव कर रही है, हमको तो नहीं दिखती है कि हमारी अर्थ मूव कर रही है, बट हम कैसे इसको मानते हैं कि भाई जो पोजीशन है सन की विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ वो चेंज होती रहती है ना, मून की पोजीशन चेंज होती रहती है, सीजन चेंज होती रहती है, दिन और रात होता है। तो दीज ऑल आर इनडायरेक्टली एविडेंस दैट आवर अर्थ इज इन मोशन। ये सारा बताता है कि हमारी अर्थ मोशन में है। तो आई होप मोशन के बारे में आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा, मोशन क्या होता है। दूसरा देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है सेकंड जो हमारा पॉइंट है बेटा, सेकंड। तो सेकंड पॉइंट है कि जो मोशन है वो रिलेटिव है। मोशन क्या है? तो मोशन इज रिलेटिव क्वांटिटी। मोशन देखो बेटा, मोशन आपकी रिलेटिव क्वांटिटी है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? कोई रिलेटिव्स नहीं है कि मोशन हमारा कोई मेहमान नहीं है कि हमारे घर पे आता है यस यस नॉक 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 नॉक, या ओपन द डोर यस हेलो आई एम अ मोशन, बराबर नहीं, ऐसा नहीं है। मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। रिलेटिव क्वांटिटी मतलब देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, मीन्स के ऑब्जेक्ट may appear to be in a motion moving with मतलब के जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक पर्सन के लिए मोशन में है, मीन्स के ऑब्जेक्ट appear to be moving to one person and same object may appear to be at rest to the another person। देखो बेटा बहुत एक मतलब छोटा सा मतलब क्वेश्चन है, छोटा सा एक वर्ड है, बट इसको अच्छी तरह से समझ लो कि ऑब्जेक्ट एपियर टू बी मूविंग टू अ वन पर्सन। ऑब्जेक्ट है वो किसी एक पर्सन के लिए मोशन में है, सेम ऑब्जेक्ट दूसरे पर्सन के लिए रेस्ट में है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे ना, यू आर गेटिंग कंफ्यूज, बराबर, कि भाई ये सर क्या बोल रहे हैं कि भाई किसी एक के लिए एक ऑब्जेक्ट मोशन में है और वही ऑब्जेक्ट दूसरे के लिए मोशन में नहीं है, दूसरे के लिए मोशन में नहीं है। मैं समझाता हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो मोशन है वो रिलेटिव क्वांटिटी है। आप उसको किसके साथ रिलेट करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक बंदे के लिए मोशन में है, बट सेम ऑब्जेक्ट किसी दूसरे बंदे के लिए मोशन में नहीं है। मीन्स के ऑब्जेक्ट मे अपियर टू बी मोशन टू अ वन पर्सन, सेम ऑब्जेक्ट मे अपियर टू बी रेस्ट टू द अनदर पर्सन। नाउ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक एग्जांपल से, समझ लो कि आप बस में बैठे हो। सपोज यू आर सिटिंग इन अ स्कूल बस एंड स्कूल बस इज अ मूविंग, यू आर सिटिंग इन अ मूविंग स्कूल बस। तो समझो आप बैठे हो, बस यू जा रही है, आप ऐसे बैठे हो, यहाँ पे विंडो में मुझे आपकी शकल, सॉरी आपको मेरी शकल दिख रही है। अब देखो बस यू आ रहा है, मैं मजा कर रहा हूँ, या मजा आ रहा है या बराबर, अपने फ्रेंड के साथ बात भी करते जा रहा हूँ और मजा भी आ रहा है, बराबर। मैं कुछ देख रहा हूँ, आजू बाजू देख रहा हूँ, बराबर, आजू बाजू मतलब सब कुछ देख रहा हूँ। अब देखो बेटा, देखो समझो, मोशन को समझो बेटा, कि मैं किसी के लिए मोशन में हूं और मैं ही किसी के लिए मोशन में नहीं भी हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, बराबर, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई किसी के लिए मैं मोशन में हूं। जैसे समझ लो कि मैं बस जा रही है, आप मुझे विंडो है, बराबर, विंडो में मुझे मेरी शकल आपको दिख रही है। अब देखो, अब ये जो बस के बाहर रोड पे एक टी वेंडर है, चाय बेचने वाला है। अब चाय बेचने वाला मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूं, वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूं, नजरें मिली,
बराबर, प्यार हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई चाय वाला मुझे देख रहा है, मैं चाय वाले को देख रहा हूं, बस मुंह कर रही है। अब मैं देख रहा हूं तो चाय वाला पीछे जा रहा है, चाय वाले के लिए मैं आगे जा रहा हूं, मतलब हम दोनों के बीच में पोजीशन चेंज हो रही है, हम दोनों के बीच में पोजीशन चेंज हो रही है। तो विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं टी वेंडर जो सड़क के किनारे पे खड़ा है, तो उसके लिए मैं मोशन में हूं, आई एम इन मोशन, आई एम इन मोशन। अब देखो सेम मेरी बात करो तो मेरे बाजू में मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है जो मेरे साथ ही बस में सफर कर रहा है, मेरे साथ जा रहा है। तो अगर मैं अपने आप को मेरे फ्रेंड के साथ कंपेयर करता हूं, या मेरा फ्रेंड मुझे अपने मतलब उसके साथ अपने आप को मुझे कंपेयर कर रहा है, तो मैं मोशन में नहीं हूं, क्योंकि वो भी मेरे साथ यूं आगे ही जा रहा है, हम दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा है। तो देखो जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक के लिए मोशन में है, और सेम ऑब्जेक्ट किसी और के लिए मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में है। दूसरा एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आपका घर के बारे में हम सोचते हैं, तो समझो आप अपने घर को किसी के भी घर के साथ कंपेयर करते हो तो मोशन में नहीं है, क्योंकि कल भी आपका घर यहाँ पे था, परसों भी यहाँ पे था, आज के बाद भी वो आपका घर यहाँ पे ही रहेगा, आपके पड़ोस का घर है वो वहीं पे रहेगा। तो अगर आप अपनी सोसाइटी में या अपनी चाली में या अपनी कॉलोनी में अपने घर को किसी और के घर के साथ कंपेयर करते हो, बराबर, तो आपका जो घर है वो मोशन में नहीं है। बट अगर आप अपने घर को स्पेस से देखते हो तो इट इज इन मोशन, बिकॉज वो अर्थ मूव कर रही है, तो आपका घर भी तो मूव कर रहा है ना। तो देखो जब आप स्पेस से देखते हो तो आपका घर मोशन में है, जब आप आपके घर के सामने खड़े रह के अपने घर को देखते हो तो वो मोशन में नहीं है। तो बेटा याद रखना है कि मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। ये हमारी मोशन की डेफिनेशन हो गई, ये हमारी मोशन की रिलेटिव क्वांटिटी हो गई। अब देखो कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, अभी अब तक हमने क्या पढ़ा, व्हाट वी हैव लर्न सो फार, so we have learned so far that motion of an object to be perceived when object changes its position, continuously changes its position with respect to time and with respect to some stationary object, तो we can say that object is in a motion, object motion में है। बट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। जैसे एग्जांपल देखो कि सपोज आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो, आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो कि मेरा जो घर है वो स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर है। आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि माई हाउस इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन, माई हाउस इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन। तो हियर अपने रेफरेंस पॉइंट क्या लिए, स्टेशन, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर हाउस, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर हाउस। सो दिस इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड अ रेफरेंस पॉइंट। तो हम वी जनरली यूज रेफरेंस पॉइंट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप रेफरेंस पॉइंट यूज करते हो, बराबर। इस रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन पोजीशन, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट, राइट। अब ये रेफरेंस पॉइंट अलग अलग भी हो सकता है। समझो कि एग्जांपल ले लो कि आपका घर यहाँ पे है, बराबर, और ये रेलवे स्टेशन है और ये बस स्टेशन है। अब समझो कि आपका एक फ्रेंड बी जो बस स्टेशन पे खड़ा है और आपका एक फ्रेंड ए जो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है। अब रेलवे स्टेशन से आपके घर की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है, और बस स्टैंड से जो आपके घर का डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है। तो आप देखो, अगर आप बी को अपने घर की पोजीशन बताते हो तो आप ऐसा बताते हो कि भाई मेरा जो घर है ना वो तू जहां पे खड़ा है रेलवे स्टेशन, वहां से नॉर्थ में 15 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपने अपने घर की पोजीशन अपने फ्रेंड को बताने के लिए आपने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया, रेलवे स्टेशन, बराबर। दूसरा देखो, दूसरा आपका फ्रेंड जो बस स्टेशन पे खड़ा है, बराबर, तो उसको आप बता रहे हो कि भाई तू जहां पे खड़ा है वहां से मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, बराबर। तो माई हाउस इज 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, बराबर, टू द ईस्ट।
तो देखो यहाँ पे हमने हमारे घर के पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए दो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट हमने लिए, दो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट लिए, राइट। चलो, तो ये तो हो गया बेटा आपका रेफरेंस पॉइंट। अब हम आते हैं व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस। तो देखो सिंपल डेफिनेशन है, डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ डिस्टेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो उसने जो टोटल पाथ कवर किया है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। मींस के डिस्टेंस मींस टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is called distance, is called distance। देखो इसको बेटा हम बोलते हैं डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे देखो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि सपोज ऑब्जेक्ट इज एट ओरिजिन पोजीशन ओ, ऑब्जेक्ट जो है ना वो अभी अपनी ओरिजिन पोजीशन पे है ओ, बराबर। नाउ ऑब्जेक्ट ये आपका पॉइंट ए है जो ओरिजिन पोजीशन से 25 किलोमीटर दूर है, पॉइंट बी है जो ओरिजिन पॉइंट से 40 किलोमीटर दूर है, और पॉइंट सी है जो ओरिजिन पॉइंट ओ से 100 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। अब देखो बेटा कि एक ऑब्जेक्ट है जो ओ पे है, ओरिजिन पोजीशन पे है, वो ओ से सी में जाता है और सी से वापस बी तक जाता है, सी से वापस वो बी तक जाता है। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, देखो बेटा मतलब ऑब्जेक्ट अभी कहां पे ओ पे, अब वो चलते 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 सी पे पहुंचा, पर फिर उसको कुछ ख्याल आया नहीं यार वापस जाते, पर अब वो वापस सी से चलते 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 बी पे आया, मतलब अभी ऑब्जेक्ट कहां पे है, बी पे है। अब कैसे पहुंचा, तो वो ओ से सी पे गया जो 100 किलोमीटर है, मीन्स के उसने डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा, देखो डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ओसी प्लस बीसी, ओसी प्लस बीसी। तो ओसी कितना है 100, बीसी कितना है 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। सो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 160 किलोमीटर। सो इसको हम बोलते हैं बेटा डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। देखो बेटा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कुछ न कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ न कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कुछ न कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। इसका मतलब ये होता है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। आप मूव करते हो, मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने जीरो डिस्टेंस कवर किया, मैंने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया ना। तो कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। दूसरा देखो कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करे, मतलब डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। आप किसी को ऐसे थोड़ी ना बोल सकते कि बेबी मैंने -10 किलोमीटर डिस्टेंस चल के यहाँ पे पहुंचा, नहीं, ये कभी भी नहीं होता है। बराबर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, बहुत ही मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट को, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position and final position of an object
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position and final position of an object। देखो अब हम इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी स्टार्ट की, ओ से वो सी तक गया, सी से वापस वो बी तक गया, सी से कहां तक गया, बी तक गया। तो उसकी ओरिजिन पोजीशन क्या थी, ओ, फाइनल पोजीशन क्या है, बी। अभी वो कहां पे है, बी पे है ना, अभी वो कहां पे, बी पे है, राइट। तो देखो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस की अगर हम बात करें, डिस्टेंस, और यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट दोनों को समझते। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है, टोटल पाथ, मतलब ओ से सी गया, भाई चला तो सही ना वो, तो ओ से सी 100 किलोमीटर, फिर वापस वो सी से बी पे गया, मतलब वापस उसको 60 किलोमीटर जाना पड़ा, 60 किलोमीटर मतलब 100 + 60 इज इक्वल टू 160 किलोमीटर। देखो तो डिस्टेंस कितना हो रहा है, 160 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 160 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो डिस्प्लेसमेंट मतलब मैंने क्या बताया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन शुरू में कहां पे था, वो यहां पे था, ओ पे। फाइनल पोजीशन अभी कहां पे, जब आप बात कर रहे हो स्पॉन्टेनियस टाइम, एट द टाइम ऑफ मतलब स्पॉन्टेनियस, अभी आप बोल रहे हो कि भाई अभी कहां पे हो आप, तो आप बी पे हो, तो इसके बीच में आपका शॉर्टेज डिस्टेंस ये है, आप कैसे पहुंचे वो नहीं, शॉर्टेज डिस्टेंस दैट इज 40 किलोमीटर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 40 किलोमीटर। मतलब इस सिचुएशन में डिस्टेंस जो है ना वो ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट आपका कम है, डिस्प्लेसमेंट आपका कम है, बराबर। दूसरा देखो, दूसरा हम बात करते हैं कि सपोज कि ऑब्जेक्ट ओ से सी पे गया, कहां पे गया, ओ से सी पे, और अभी वो सी पे है, तो ओ से सी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो देखो ओ से सी पे गया, अभी वो कहां पे, सी पे, फाइनल पोजीशन उसकी सी है, और इनिशियल पोजीशन क्या है, ओ, इनिशियल पोजीशन है ओ, इसके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो देखो डिस्टेंस भी 100 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 100 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी 100 किलोमीटर है। दूसरा देखो थर्ड कंडीशन के, देखो यहां पे क्या है कि भाई जो डिस्टेंस है ना वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। यहां पे देखो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। अब देखो ऑब्जेक्ट ओ से सी पे गया, सी से बी पे गया, फिर वापस बी से ओ पे गया, जहां से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वापस वहीं पे ही पहुंच गया। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ओ से सी 100 किलोमीटर, फिर वाया बी, बी होके वो वापस ओ पे गया, मतलब दूसरा 100, मतलब टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 200 किलोमीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट देखो बेटा यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो रहा है, क्योंकि आपने अपनी जर्नी कहां से शुरू की थी, ओ से, मतलब वो आपका इनिशियल पोजीशन है। अभी आप कहां पे हो, ओ पे, मतलब ये आपकी फाइनल पोजीशन है। तो यहां पे इनिशियल पोजीशन कोइंसाइड विथ फाइनल पोजीशन, तो हियर डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है आपका, 0 हो जाता है। दूसरा देखो, अब वो ओ से वापस इस डायरेक्शन में गया, मतलब के एच पे -5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके, मीन्स के ऑब्जेक्ट देखो ओ से सी पे गया 100 किलोमीटर, वापस सी से ओ पे गया 100 किलोमीटर, और वापस ओ से दूसरे डायरेक्शन में एच की तरफ गया 5 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस यहां पे उसने कितना कवर किया,
205 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। जबकि डिस्प्लेसमेंट आप देखो तो O से C पे गया, C से O पे गया एंड O से H पे गया। तो इनिशियल पोजीशन कहां पे था, वो शुरुआत में कहां पे था, O पे। फाइनल अभी कहां पे, वो H पे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मींस के -5 किलोमीटर। तो देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका माइनस, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है माइनस। तो यहां पे आप देखो बेटा कि यहां पे एक चीज याद रखो कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, कहीं पे भी आपका डिस्टेंस जीरो नहीं हो रहा है। यहां पे डिस्टेंस आपका जीरो हो रहा है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इज नेवर मोर देन दैट ऑफ द डिस्टेंस। आप जितना डिस्टेंस कवर करोगे उससे दूर थोड़ी ना पहुंचोगे, बराबर। और नेगेटिव मतलब कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो बेटा, मतलब यहां पे हमने क्या क्या देखा, व्हाट इज मोशन, डिस्टेंस हमने देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा। अब दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट आपको जो डिफरेंस बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको लिखना है तो बेटा आप लिख भी सकते हो। तो मैं पहले डिस्टेंस की बात करूंगा, उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा। तो डिस्टेंस की पहले हम डेफिनेशन बता देंगे। द टोटल पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दूसरा देखो कि जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, मींस के ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब डिस्टेंस। आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बताने कि भाई कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 55 किलोमीटर एक्सेट्रा। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये क्वेश्चन आपको बोर्ड की स्कूल में पूछा जा सकता है। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेयरएज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज टू डिस्क्राइब डिस्प्लेसमेंट यू हैव टू रिक्वायर न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन। आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 15 किलोमीटर, मेरा घर बराबर रेलवे स्टेशन से ईस्ट की तरफ 15 किलोमीटर है। माई हाउस इज 15 किलोमीटर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टूवर्ड्स द ईस्ट। सो यहां पे देखो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम आते हैं कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो वो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा। वेयरएज डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट मे बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। तो बेटा यहां पे हमने देखा मोशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने डिफरेंस देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 में हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए और इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरी चैनल टॉपर्स बायोलॉजी पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एपोलो। टॉपर्स मेरी दूसरी चैनल है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एपोलो सीबीएसई क्लासेस। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ बी मतलब देखते रहिए वीडियो और अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर।